सब्सक्राइब करें श्री विकास गौतम जी महाराज के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी अद्भुत प्रसंग को सुनने जा रहे हैं जो कि हमें बहुत बड़ी शिक्षा प्रदान करने वाला है। श्रीमद् भागवत का यह प्रसंग कि किस प्रकार से केवल नामाभास के मात्र से एक व्यक्ति को पकड़ने आए हुए यमदूत उसे छोड़ करके भाग गए थे। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा का आज हम श्रवण करने जा रहे हैं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर जरूर करें ताकि इस कथा का लाभ सभी को मिल सके। और हमारे हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पतिरजामिल नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। यह कथा है कन्नौज के रहने वाले एक ब्राह्मण की। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था अजामिल। यह अजामिल बड़ा ही धर्मात्मा, बड़ा ही गुणवान और बड़ा ही विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण था। लेकिन इसका मन एक बार दूषित हो गया था। जब एक दिन अजामिल के पिता ने इसे फूल लाने के लिए बगीचे में भेजा तो अजामिल जब बगीचे में गया तो वहां पर इसने एक गणिका को देखा और गणिका को देख करके इसके मन में जब काम प्रविष्ट हुआ और वहीं से इस अजामिल पर काम का प्रभाव पड़ा और यह अजामिल बिगड़ने लगा था। एक कर्मकांडी ब्राह्मण केवल अपने नेत्रों से जब उसने ऐसा दृश्य देखा और वह उस दृश्य को देख करके इस प्रकार से वासना में लीन हो गया कि वह उस गणिका को लेकर के अपने घर आ गया था और उस गणिका के साथ में वह रहने लगा था। सारे धर्म कर्म के काम उस अजामिल के छूटने लगे और अजामिल चोरी करने लगा था क्योंकि अब अजामिल का मन बुद्धि जो थी वह दूषित हो चुकी थी। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है कि संग करने से हमारे मन में काम उत्पन्न होता है और काम से हमारे अंदर क्रोध की उत्पत्ति होती है और क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है और मोह से स्मृति में भ्रम पड़ जाता है और स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणसति। और इस कारण हमारी बुद्धि का बिल्कुल नाश हो जाता है और बुद्धि नाश होने पर व्यक्ति का जीवन का अंत हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में ऐसा लिखा हुआ है। इसलिए हमको संग पर बड़ा ध्यान देना चाहिए कि हमें संग किसका करना चाहिए, कैसे व्यक्ति का करना चाहिए, यह सारी बातें बहुत जरूरी हैं। तो अजामिल ने जब एक गणिका का संग किया तो उसकी भी बुद्धि उस गणिका के साथ में भ्रष्ट हो चुकी थी और वह जो कर्मकांडी ब्राह्मण था वह चोरी करने लगा, डाका डालने लगा। लेकिन एक दिन अजामिल जब डाका डालने के लिए बाहर गया हुआ था तो उसके द्वार पर कुछ साधु संत आए और गणिका को उन्होंने आवाज लगाई, अजामिल को उन्होंने आवाज लगाई। तो गणिका ने साधुओं से झूठ नहीं बोला, उसने सारी बात सच बता दी थी कि मेरे घर में मांस भक्षण होता है, मैं आपको भोजन प्रदान नहीं कर सकती, मैं आपको अपने हाथ से बना हुआ कुछ खिला नहीं सकती क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि बेटी जीवन में कुछ भी करना लेकिन कभी भी संतों से झूठ मत बोलना। तो आप संत मेरे द्वार पर आए हैं, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, इसलिए मैं आपसे ये कहती हूँ मेरे घर में शुद्धता नहीं है, मेरे घर में अशुद्धता है जिसका भोजन आप स्वीकार नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपके लिए सूखा राशन मंगवा देती हूँ, आप यहीं पर बाहर इस वृक्ष के नीचे बैठ करके आज रात्रि विश्राम करें, अपना भोजन प्रसाद बनाएं। और गणिका ने सूखा राशन मंगवा करके उन साधु संतों को दिलवा दिया। तो साधु संत रात्रि में बैठ करके वहां पर बड़ा सुंदर भगवान का भोजन बनाया, भोग बनाया और रात्रि में जब भोग लगा करके खाने लगे तो संत के महंत की नेत्रों से आंसू आने लगे। उन्होंने सोचा कि हम संत हैं, जिसका अन्न खाते हैं तो उसका ऋण जरूर चुकाते हैं। आज इस अजामिल के घर हम भोजन कर रहे हैं, इसका अन्न हम खा रहे हैं, तो इसका ऋण हम कैसे चुकाएंगे, इसको किस प्रकार से हम पार लगाएं भवसागर से।
क्या उपाय करें जिससे ये तर जाए। तो उन्होंने रात्रि वहीं पर विश्राम किया और सुबह जब अजामिल चोरी करके आया तो उसको देख करके उन्होंने कहा कि हे अजामिल, हमने रात्रि यहाँ पर विश्राम किया है, हमने तुम्हारे यहाँ का अन्न खाया है, तो तुम अब हमें दक्षिणा नहीं दोगे? क्योंकि ब्राह्मणों को, संतों को भोजन कराने पर दक्षिणा दी जाती है, तो तुम हमें दक्षिणा नहीं प्रदान करोगे? तो अजामिल ने कहा कि मेरी दक्षिणा यही है कि मैं आपसे कुछ छुड़ा नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो रास्ते में आने जाने वाले लोगों तक को बिना कुछ छुड़ाए उनसे छोड़ता नहीं हूं, और आप मेरे ही घर आकर के और मुझसे ही दक्षिणा मांग रहे हो, चले जाओ यहां से। जब ये सुना तो बोले, हमें तुमसे कोई द्रव्य दक्षिणा नहीं चाहिए, हम तुमसे कुछ पैसा नहीं मांगना चाहते, हम तुमसे एक वचन लेना चाहते हैं, जो हम कहें वो एक काम तुम्हें करना पड़ेगा। अजामिल बोला, काम करने योग्य हुआ तो करूंगा, अब अगर तुम कहने लगे कि तुम्हारी तरह सन्यासी बन जाऊं तो मैं नहीं बनने वाला, तुम बताओ जो काम करने योग्य होगा वही तो मैं कर पाऊंगा। तो संतों ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें एक ऐसा काम बता रहे हैं, जो तुम्हारे घर में आगे जो पुत्र होने वाला है उसका नाम हमारे कहने पर तुम नारायण रख देना। यह संतों ने इतना सुंदर उपाय अजामिल को बताया कि अजामिल ने जब उसके यहाँ पर वह संतान हुई तो उस पुत्र का नाम रखा नारायण। और अजामिल दिन भर नारायण 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 अपने बेटे को पुकारता रहता था, जिससे उसके पुत्र को पुकारने के कारण नारायण नाम भगवान का उसके मुख से निकल ही जाता था। अजामिल अपना जीवन व्यतीत करने लगा, चोरी करने लगा, डांका डालता था और दिन भर रात्रि भर वह नारायण को खिलाता रहता और नारायण का नाम लेता ही रहता था। धीरे धीरे जब अजामिल की मृत्यु आई, जब उसकी मृत्यु का समय आया, तो वह बिस्तर में पड़ा हुआ था और अस्वस्थ अवस्था में था और भयंकर काले शरीर के यमदूत उसे पकड़ने के लिए आए। जब यमदूत उसे नरक में ले जाने के लिए वहां पर आए तो यमदूतों को देख करके अजामिल भयभीत हो गया। यमदूतों को देख करके अजामिल को बड़ा डर लगा कि ये मुझे पकड़ने क्यों आए हैं, क्योंकि यमदूत जब लेकर के जाते हैं तो व्यक्ति भयभीत हो जाता है, वो घबरा जाता है। ऐसी दशा में मृत्यु के समय जब यमदूत लेके जाते हैं तो व्यक्ति मलमूत्र तक का त्याग कर देता है, क्योंकि यमदूत जब ले जाते हैं तो वो भयभीत हो जाता है उनको देख करके। यमदूत उसे खींच रहे थे और वो बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था, तो उसे कोई भी वहां पर दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसने देखा कि बहुत दूर उसका बेटा नारायण कुछ बच्चों के साथ में खेल रहा था। जब उसने अपने बेटे को खेलता हुआ देखा तो वो चिल्लाया, नारायण बचाओ, पुत्र नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। और जैसे ही उसने नारायण नारायण का नाम चिल्लाया तो यमदूतों के समक्ष तुरंत भगवान नारायण के पार्षद प्रकट होकर के आ गए थे। जब भगवान के पार्षद यमदूतों के समक्ष प्रकट हुए तो यमदूत तो देख करके आश्चर्य में पड़ गए कि ये कौन है, इतने सुंदर स्वरूप वाले, ये चार चार भुजा वाले, ये किसके पार्षद हैं, कौन है ये? तो भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वहां पर समझाया कि यह नारायण का भक्त है, इसे छोड़ो। तो यमदूतों ने कहा, ये नारायण का भक्त नहीं, ये अपने बेटे को बुला रहा है, इसके बेटे का नाम ही नारायण है, ये आपके भगवान को नहीं बुला रहा है। जो आप ये समझ रहे हो कि आपके भगवान को बुला रहा है, ये आपका भ्रम है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारा भ्रम नहीं, ये आपका भ्रम है। क्यों? क्योंकि इसके बेटे का नाम नारायण तो अब कुछ वर्ष पहले पड़ा है, लेकिन हमारे भगवान का नाम नारायण तो हजारों युगों से, इस सृष्टि के आरंभ से केवल वही नारायण है। और तुम इस नारायण को नारायण समझ रहे हो, बल्कि नारायण तो केवल वही है। यहाँ पर इस कथा में नाम की नहीं बल्कि ये नामाभास की महिमा है। नाम की महिमा तब होती है जब हम जानते हैं कि राम राम कहने पर हमें राम की कृपा मिलेगी, नारायण कहने पर हमें नारायण की कृपा मिलेगी। ऐसा सोचने पर अगर हम भगवान के नाम का उच्चारण करें, अगर हम जानबूझ करके भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं तो वो नाम की महिमा कहलाती है। लेकिन यहाँ पर नाम की महिमा नहीं, यहाँ तो वो जानता ही नहीं है कि मैं भगवान को बुला रहा हूँ। यहाँ पर तो अजामिल ने भगवान को नहीं बल्कि अपने पुत्र को बुलाया है। नाम तो उसके बेटे का था, पर नाम का जो आभास है वो भगवान का था। तो ये नाम का नहीं, ये तो नाम के केवल मात्र आभास की महिमा है कि नामाभास की महिमा से भगवान के पार्षदों ने यमदूतों को वहां से भगा दिया था।
यमदूत रोते रोते हुए यमराज के पास में गए थे कि ऐसे आप हमको कहीं पर भी भेज देते हो लेने के लिए, किसी को भी पकड़ने के लिए। और इधर भगवान के पार्षदों ने अजामिल को बचा लिया था केवल बेटे का नाम नारायण रख देने से। इसीलिए तो प्राचीन समय में बच्चों के नाम भगवान के नाम पर रखे जाते थे। उनका नाम ऐसा रखा जाता था जिसको लेने से हमें भगवान का नाम लेने का फल प्रदान हो जाए, जिससे नरक में जाने से बच जाते हैं। क्योंकि 28 प्रकार के नरक बताए गए हैं। 28 नरक होते हैं जिनमें हमें कई सारी यातनाएं मिलती हैं। अपने अपने कर्मों के द्वारा जीव अपने अपने प्रकार के नरक में जाता है। उन 28 नरकों में से जो जैसा कर्म करता है उसको ठीक वैसा ही नरक प्रदान कर दिया जाता है। तो नरक के विषय में भी हम एक आपको नई वीडियो लेकर के आएंगे कि नरक पृथ्वी से किस ओर कहाँ स्थित है, कहाँ पर यमराज रहते हैं और नरक कितने प्रकार के होते हैं और नरकों में किस प्रकार की यातनाएं, क्या पाप करने पर हमें क्या यातना दी जाती है। ये सारी बातें हम एक अलग नई वीडियो में आपके समक्ष लेकर के आएंगे। तब तक के लिए अगर आपने अभी तक यह हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम अगली वीडियो जब लेकर के आएं तो आप उस वीडियो को जरूर देख सकें। तब तक के लिए जय श्री राधे।